देंगे? एकदम रचना जी, बांग्लादेश के अस्तित्व को खत्म करके इसको चाइना या किसी मुल्क की जो फिर तो पैसा देगा। पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे हालात अगर ऐसी बात है तो। हो गई ऑलरेडी, पाकिस्तान से बदतर हो गई, क्योंकि मैंने कहता रहा कि पाकिस्तान से दोस्ती करना बांग्लादेश के लिए बर्बादी है, किसी मुल्क के लिए बर्बादी है। कि पाकिस्तान एक भयंकर खतरनाक मुल्क है। तो अभी पाकिस्तान से मिलाकर दोस्ती की यूनुस ने, और बांग्लादेश की बर्बादी हो गई, हजारों फैक्ट्रीज बंद हो गई। ये तो बड़ी चिंता की बात है। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क रहा है भाई। बांग्लादेश के अस्तित्व में बड़ा हाथ भारत का रहा है और बांग्लादेश की आज़ादी में बड़ा योगदान भारत का रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश इस कगार पर पहुंच गया, ये बड़े दुख की भी बात है, वहां के लोगों के लिहाज से बड़े दुख की बात है। अश्विनी राणा जी, जो आज के हालात बांग्लादेश के सामने हैं, कोई ऑप्शन अब बचा नहीं क्या? बांग्लादेश बच पाए किसी भी तरह? नहीं, ऑप्शन है, बांग्लादेश के पास ही है। उनको सोचना होगा कि जिस डीप स्टेट ने वहां पर ये अस्थिरता फैलाई है, चाइना भी वहां इंटरेस्टेड है। तो चाइना अपना उसका स्वार्थ है, और डीप स्टेट अगर यूएस में सरकार चेंज नहीं होती तो यहाँ और हालत जो है वो खराब हो सकती थी। हो सकता है कि कुछ आर्थिक मदद यूएस से उनको मिल जाती, लेकिन जब तक वहां पर अपने यहाँ पर बांग्लादेश में स्थिरता नहीं आएगी, पीस नहीं होगा, कोई भी देश का इन्वेस्टर वहां नहीं आएगा। सिर्फ चाइना ही ऐसे उसमें आकर जो है इन्वेस्ट कर सकता है, उनको मदद कर सकता है। लेकिन चाइना का उसमें अपना स्वार्थ है कि वो भारत के और करीब आए, और जो पोर्ट है या बाकी जो वहां पर जो चीजें हैं उसको उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। और जो बांग्लादेश में जो चीजें बन रही हैं, मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश कोई कम है, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। वहाँ का कॉटन हो, वहाँ का टूरिज्म हो, वहाँ की बाकी इंडस्ट्री हो, वो उसके ऊपर भी चाइना की नजर है। तो इसलिए पहले तय करना होगा बांग्लादेश के अपने लोगों को ही, जिन्होंने किसी और के बहकावे में आकर इस प्रकार की अस्थिरता जो है वो फैलाई है। भारत अभी भी मदद के लिए तैयार है। भारत की जो बायलैटरल बातचीत चल रही है सेक्रेटरी स्तर के ऊपर, कि जो प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किए हुए हैं उनको भारत पूरा करे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब तक वहां स्थिरता नहीं होगी वहां पर कुछ भी हो नहीं सकता। और जो बात अपने कह रहे थे पत्रकार बंधु भी, कि पाकिस्तान की राह पर, यानी ये जो चाइना है वो ये चाहता है कि भारत के आसपास जितने भी देश हैं उनकी हालत खराब कर दी जाए, और उसके कारण से उसका वहां पर कब्जा हो जाए। पाकिस्तान का हालत खराब करने में भी चाइना ने बहुत बड़ा रोल, चाहे श्रीलंका हो, यानी वो उनके लिए मजबूर कर देगा उनको खाने के लिए भी और उनके जीने के लिए भी। तो ये, लेकिन भारत के लिए और विश्व के लिए भी ये कोई एक अच्छा संकेत नहीं है कि बांग्लादेश इस संकट में हो। इसलिए यूएनओ चाहे हो या बाकी देश भी हो जो चाहते हैं। लेकिन अश्विनी जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से बहुत बेहतर बांग्लादेश कर रहा था, कई मायनों में भारत से बेहतर। पाकिस्तान भी इस बात को कबूल चुका था और ये बताया था शहबाज शरीफ ने अपने बयान में भी कि भाई बांग्लादेश जो कि हमसे ही टूटकर अलग हुआ, लेकिन आज बांग्लादेश कहाँ है और हम कहाँ हैं, यानी कि वो एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश का जिक्र करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि गर्त में जा रहा है बांग्लादेश और वहां की जीडीपी, आर्थिक व्यवस्था? वही है ना, क्या है कि जो जो देश जैसे चाइना है वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा देश जो है वो आगे बढ़े। और जो डीप स्टेट की जो एक थिंकिंग थी कि उसकी उस सत्ता को, ये जग जाहिर है कि डीप स्टेट ने किस प्रकार से बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाई है, और उसके बाद से ऐसे यूनुस जैसे आदमी को जो है वहां पर जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया कि आप सत्ता संभालिए, जो कि सफल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उनको आर्थिक स्थिति तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक बाकी पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कोई भी देश जो है ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा और ना ही उनको मदद करेगा। तो ये अल्टीमेटली फिर जो है बांग्लादेश के लोगों पर ही, जो आज वो सब समझ रहे हैं कि किस कारण से उन्होंने ये सारा किया है, और उसका
भुगतान भी उन्हीं को करना पड़ रहा है। चाहे बात खाने के लिए भी पाकिस्तान की मजबूर हो या बात बांग्लादेश की हो, जब भी हम बात करते हैं वहां के हुक्मरानों की बात के साथ साथ आवाम की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर झेलना आम जनता को ही होता है, जो कि बांग्लादेश की जनता आज झेल भी रही है और आने वाले जो हालात हैं वो ठीक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। शोएब चौधरी जी, अश्विनी राणा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज जहां पर आप एक के बाद एक